जय माता दी। देवशयनी एकादशी कब है? 2024 जुलाई में 16 या 17 जुलाई को जानेंगे सही तिथि, मुहूर्त और पारण टाइमिंग क्या रहेगा पारण करने का, और देवशयनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी व्रत का महत्व जानेंगे, पूजा विधि, और देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि और महत्व जानने के लिए दोस्तों झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का व्रत विशेष ही महत्व होता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, कहते हैं कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। ऐसे में इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से श्री हरि और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही खास और माना जाता है। कहा गया है यह व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी महिला या पुरुष एकादशी का व्रत करता है उसके कई गुना करोड़ों हजार पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुष्प की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत पड़ता है। पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में 2 व्रत आते हैं। हर 15 दिन के अंतर से रहता है और एक महीने में 2 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। पूरे साल की 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास का महीना होता है तो 26 एकादशी मानी जाती है। पहले तो कहते थे कि पहले एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए था, किसी के यहाँ पे मृत्यु हुई है वही रख सकता है, या वैवाहिक जो महिला होती थी विधवा वो रख सकती हैं, सुहागन महिला ये व्रत नहीं कर सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु की 24 की 24 और 26 की 26 एकादशी का महत्व है। हर एकादशी का अलग महत्व होता है और हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कहते हैं इसे हरिशयनी, पद्मनाभा और योग निद्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग जगह पर इन्हें और भी 2 नामों से पुकारा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। इसमें भगवान विष्णु जो है वो शयन काल में चले जाते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। सभी महिलाएं बहुत एकादशी का जो देव उठनी एकादशी होती है उसका व्रत रखती हैं और बहुत हर्ष उल्लास के साथ देव उठना एकादशी मनाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसमें भगवान विष्णु उठते हैं। तो जानते हैं इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा मुहूर्त से लेकर पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। कहते हैं अगर आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। साल में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा दोस्तों नोट कर लीजिए टाइम और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार, शास्त्रों में अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 जुलाई 2024 को रात 8:33 से होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो 17 जुलाई 2024 बुधवार को रखा जाएगा। कहते हैं देवशयनी एकादशी का व्रत का जो पारण का समय है उसमें एकादशी के व्रत का जो पारण है जुलाई में, तो एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। बता दें कि देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी पारण का सही समय रहेगा 18 जुलाई की सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच का जो समय है वो द्वादशी तिथि समाप्त 18 जुलाई की सुबह 8:44 पर होगा। वही एकादशी का देवशयनी एकादशी का महत्व जानेंगे दोस्तों। हिंदू धर्म में माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और वहीं पूरे 4 महीनों तक वहीं पर रहेंगे। भगवान हरि के शयन काल के इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास शामिल है, जो कि श्रावण भगवान शिव को समर्पित है और इसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है, क्योंकि भगवान शिव की
आराधना से ही काफ़ी फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए शयन में चले जाते हैं। इसलिए चातुर्मास प्रारंभ होने के साथ ही अगले 4 महीनों तक शादी ब्याह आदि के योग समाप्त किए जाते हैं। इन महीनों में शादी का संजोग नहीं बनता है क्योंकि भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं। तो इन 4 महीनों में शादी नहीं की जाती है। सभी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखना और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप इसका व्रत करते हैं, इसमें दान पुष्प पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये आपको बहुत ही फलदायी है, सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर जो भी एकादशी के दिन व्रत नहीं कर पाता, पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप पूजा कर लीजिए। जितने कहते हैं सच्चे मन से सच्चे हृदय से की गई पूजा अर्चना आराधना वो आपको सुख शांति और वैभव की प्राप्ति कराती है। तो इस बार देवशयनी एकादशी का महत्व पूजा विधि ये मैंने आप सबको बताया। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो प्लीज रखिए और भगवान विष्णु को समर्पित है ये दिन एकादशी का। और अगर आप रखना चाहते हैं तो पूरे साल की एकादशी रख सकते हैं। नहीं रखना चाहते हो, कुछ लोग तो साल की एक निर्जला एकादशी रखते हैं। कुछ लोग साल की 4 बड़ी एकादशी होती हैं, जैसे देवशयनी एकादशी होती है, देवउठनी एकादशी होती है। ऐसे ही बड़ी बड़ी 4 एकादशी रख सकते हैं। और अगर नहीं रख पाते हैं आपका स्वास्थ्य बीमारी के कारण या किसी भी कारण आप व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आप पूजा अर्चना करने से ही सच्चे मन के भाव से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, आपके व्रत या फलाहार के भूखे नहीं हैं। तो अगर आप पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु वैसे ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जय माता दी।